वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7। पिछले हमने सारे चैप्टर कंप्लीट किए थे 1 से लेकर 6 तक। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करके दिखाएं। यहाँ पे दो नंबर हैं, ठीक है, -2 एंड 2। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। लेकिन इनके नाम है कि देखें, इस फर्स्ट वाले का नाम होता है एब्सिसा। क्या होता है? एब बी एब्सिसा। और दूसरे का नाम होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले का नाम होता है एब्सिसा और दूसरे वाले का नाम होता है ऑर्डिनेट। और इस सारे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये नाम आप याद कर लें। तो इसमें एब्सिसा कौन सा है? -2, यहाँ पे रखेंगे -2। और इसमें ऑर्डिनेट कौन सा है? +2। ये +2, ये हो गया आंसर। सिर्फ हमें बताना है एब्सिसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है। तो ये x जो होता है ये एब्सिसा होता है और ये जो y होता है ये ऑर्डिनेट होता है। यानी फर्स्ट वाला नंबर एब्सिसा और सेकंड वाला ऑर्डिनेट, ठीक है। अभी यहाँ पे भी फर्स्ट वाला देखिए ये एब्सिसा होगा, तो यहाँ पे लिखिए एब्सिसा क्या है? 5 एंड ऑर्डिनेट में हमारा है -1, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो गया बुक वाला। तीसरे का देखिए एब्सिसा 4 है देखिए, और ऑर्डिनेट क्या है? 0 है। ये हो गया इसका भी आंसर। तो इस तरीके से बस फर्स्ट वाला जो होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट। तो इसमें एब्सिसा क्या है? -5 एंड ऑर्डिनेट -6। तो ये भी हो गया। इसमें एब्सिसा क्या है? 3 एंड ऑर्डिनेट 4। लास्ट इसमें एब्सिसा क्या है? -8 और ऑर्डिनेट क्या है? +8। ये भी हो गया इसका आंसर। ये सब आंसर हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में बस यही बताना था कि फर्स्ट वाले को हम एब्सिसा बोलते हैं और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे देखें, मेंशन द क्वाड्रेंट इन व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमें क्वाड्रेंट बताएं कि ये किस किस क्वाड्रेंट में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट किस किस क्वाड्रेंट में आते हैं। अब ये क्वाड्रेंट क्या है, सबसे पहले ये चीज़ सीखें। देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन निकालूं, ये आप सीख के आए होंगे। और यहाँ पे एक और लाइन निकालूं, ठीक है। इस लाइन को हम एक्स बोलते हैं और इस लाइन को हम वाई बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन हमारी एक्स है, तो इस लाइन को एक्स बोलते हैं और इस लाइन को वाई बोलेंगे। तो यहाँ बीच में होता है 0, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। कि एक्स वाली लाइन का जो 0 होगा वो यहाँ पे होता है, और इससे अगर हम आगे चलेंगे तो प्लस में नंबर, और इससे अगर पीछे चलेंगे तो माइनस में नंबर। और ये वाई वाली लाइन का भी यहाँ पे 0 होता है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस के नंबर और नीचे जाएंगे तो माइनस के नंबर होते हैं। तो 0 से एक्स वाली लाइन में जब इधर जाएंगे तो प्लस के नंबर आएंगे ना, तो यहाँ पे एक्स लिखें लेकिन प्लस की, ठीक है। और अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे माइनस की।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सारे माइनस के होंगे। y ये लाइन है, तो अगर ऊपर जाएंगे तो y हमारे नंबर होंगे प्लस के, अगर नीचे जाएंगे तो y के नंबर होंगे हमारे माइनस के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या हम देखिए, ये हमारा होता है, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे इन्होंने बोला क्वाड्रेंट फाइंड करें, इसे हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा, और इसे हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट मिल गए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x आता है और फिर y आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं ना, तो दोनों देखें प्लस के हैं, x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, तो इनकी साइन नहीं है, यानी दोनों प्लस के हैं। और सेकंड में देखें, सेकंड क्वाड्रेंट देखें, इसमें x जो था वो माइनस का है, यानी x माइनस का आएगा और y प्लस का आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, दोनों माइनस के, देखिए x भी माइनस की, y भी माइनस का, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो प्लस का है एंड y माइनस का आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात आई समझ में कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर प्लस के होते हैं, यहाँ x भी y भी। सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो माइनस का होता है और y देखिए प्लस का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस के होते हैं। और फोर्थ में x प्लस का होता है और y माइनस का। अब इस नंबरों को देखकर हमें बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अब देखें यहाँ पे देखें 2 प्लस का है और 1 माइनस का, यानी x जो है वो प्लस की है और y माइनस का है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस की, y माइनस का, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस की है और y माइनस का, यानी पहला नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का। तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो x और दूसरा नंबर y। तो यहाँ पे देखिए कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वाड्रेंट 4, तो ये हो गया इसका आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी यहाँ पे देखें, इसमें x जो है वो माइनस का है और y प्लस का है, तो x ये रहा माइनस का और y प्लस का। तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे देखें x जो है वो प्लस का है और y माइनस का, x प्लस का y माइनस का, x प्लस का y माइनस का, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ पे देखें दोनों माइनस के, दोनों यानी x भी माइनस का y भी, तो ये है दोनों माइनस के। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे दोनों प्लस के, यानी 5 भी प्लस का 4 भी प्लस का, तो दोनों प्लस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, देखिए दोनों प्लस के, ठीक है। ये कामा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा। और अगर यहाँ पे देखिए ये भी दोनों प्लस के, तो यहाँ पे भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। बस ये चीज़ समझ लें आप, अगर ये आपको समझ में आ गई तो पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में फर्स्ट माइनस में, दूसरा प्लस में, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं और आखिरी में पहला जो होता है वो प्लस का और दूसरा माइनस का होता है। तो ये हम पहचान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स A B C D इन द XY प्लान। यानी ये XY जो प्लान है, देखिए यहाँ पे इन दोनों का 0 तो यहाँ पे आता है ना ओरिजिन पॉइंट में, X वाली लाइन का भी और Y वाली का भी, ठीक है। तो ये X यहाँ पे प्लस के होते हैं, X यहाँ पे माइनस के होते हैं,
y ऊपर प्लस के होते हैं नंबर और नीचे माइनस के, मैंने अभी समझाया था, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है 2 और 1 ये कहाँ पे आएंगे, ये कहाँ पे इधर आएगा, किस जगह पे, एक्यूरेट पॉइंट बताएं वो। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जो नंबर होगा उसे हम बोलते हैं x, ये x होगा और ये y होगा। तो x वाली x है, ये x वाली लाइन में नंबर आएगा, तो x वाली लाइन में तो आएगा लेकिन ये नंबर प्लस का है, तो x वाली लाइन में ये थी, इसमें प्लस का 2 कहाँ पे आता है, ये हो रहा, ये है प्लस का 2, ठीक है। और y वाली लाइन में 1, y वाली लाइन में 1 नहीं लेकिन वो भी प्लस का है, तो ये रहा 1, ठीक है। तो अब ये कहाँ से मिलेंगे, देखें ये 1 भी मिल गया और ये 2 भी, तो इसको हम सीधे लेकर जाएंगे और इसको भी हम सीधे लेकर जाएंगे। तो ये दोनों जहाँ पे लाइन कट करेंगी ये एक्यूरेट पॉइंट है जहाँ पे हमें ये ए पॉइंट मिलेगी, तो यहाँ हम लिख लें ए पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका। और दूसरा देखें दोनों हैं, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाली लाइन में 3 कहाँ पे मिलेगा, देखें 3 लेकिन प्लस का है, देखिए तो ये 3 यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे माइनस का 3 होता तो इसमें ढूंढते, यहाँ पे माइनस के एक्स वाली लाइन में, तो एक्स वाली लाइन में प्लस का 3 ये रहा, में प्लस का 2 तो ये रहा। अब इस लाइन को इधर ले जाएं, ठीक है, और ये 3 वाली को ऊपर ले जाएं जहाँ पे ये कट करेंगे, कट की यहाँ पे कट किया, देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 था, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, बी पॉइंट, बी पॉइंट मिल गई। इसी तरीके से बुक में भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पे देखें एक्स वाली लाइन में माइनस के 3, तो ये रहे माइनस के 3, और वाई वाली लाइन में 4 प्लस का, ये रहा 4 प्लस का। अब ये दोनों भी ऐसे लाइन ले जाए सीधी, ठीक है, इसको ऐसे ले जाएं। अब ये कहाँ पे कट किया, इस जगह पे किया, तो ये सी पॉइंट मिल गई हमें, सी पॉइंट भी मिल गई। अब डी देखें दोनों माइनस के, यानी ये एक्स होता है और वो वाई होता है, तो एक्स वाली लाइन में 4 कहाँ पे आएगा, देखिए एक्स वाली लाइन में 4 लेकिन माइनस का है 4, तो माइनस का यहाँ पे आएगा 4। और वाई वाली लाइन में 5 आएगा लेकिन वो माइनस का, अगर 5 प्लस का होता तो इधर ऊपर जाते, वाई वाली लाइन में माइनस के नंबर तो नीचे होते हैं, तो 5 ये रहा, तो यहाँ पे 4, ये 5 को ऐसे लेकर जाएं, ये ऐसे लेकर आए हम, और 4 को ऐसे नीचे लेकर जाएं जहाँ पे ये कट करें, ये कट इधर किया इन्होंने, ठीक है, तो ये हमारी डी पॉइंट होगी। तो यही है इसका आंसर। बस वो हमें ये जो कोऑर्डिनेट मिले थे ये हमें पॉइंट्स शो करनी है कि कहाँ पे आएंगी। तो ये फर्स्ट वाली यहाँ पे आई, सेकंड वाली यहाँ पे आई, और थर्ड वाली हमारी यहाँ पे आई, फोर्थ वाली यहाँ पे आई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखें। 2 क्वेश्चन, इसमें भी वही बात, ये पॉइंट्स बताएं इसमें कहाँ कहाँ पे आएंगी। तो देखिए फर्स्ट वाला नंबर x होता है और सेकंड वाला होता है y। तो x वाली लाइन में 2 कहाँ पे आएगा, ये वाला, ये 2 है। और y वाली लाइन में 0, देखिए x हो या y हो दोनों का 0 यहाँ पे ही मिलता है। तो ये कट कहाँ पे करेंगे, ये सीधी जाएगा और ये उधर ही कट करेगा, यानी ऊपर तो है नहीं, तो यही इसकी पॉइंट है। तो पॉइंट ए यहाँ पे आएगी हमारी। अब पॉइंट बी देखें, इसमें बोल रहा है एक्स वाली लाइन का 0, तो 0 तो यहाँ पे होता है, और वाई वाली लाइन में 2 हो प्लस का तो यानी ऊपर चले जाएंगे, ये रहा 2, तो ये दोनों यहाँ पे ही कट करेंगे। देखिए तो ये हमारी बी पॉइंट हो गई। सी पॉइंट देखिए, एक्स वाली लाइन में 3 हो प्लस के, तो एक्स वाली लाइन ये होती है, ये प्लस। आखिरी वाला देखें एक्स वाली लाइन में माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ आ गया। और वाई वाली लाइन में हमारा प्लस का 3, तो प्लस का 3 ये रहा, तो यहाँ पे इसको सीधे लेकर जाएं और इसको ऐसे सीधे लेकर आए, जहाँ पे ये कट करेंगे यहाँ हमारा डी पॉइंट होगा।
तो ये सब पॉइंट मिल गई और इस पॉइंट्स को हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे। देखें ए जो पॉइंट मिला था हमें क्या मिला था 2,0 और बी पॉइंट क्या मिला था हमें 0,2 और डी पॉइंट डी तो ये था -3,3 और ये सी पॉइंट हमें ये मिला था 3, -3। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया 3 का। चलिए इसका 3 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखें सबसे पहले है 0 0 यानी x का भी 0 और y का भी 0। तो हमें पता है यहाँ पे बीच में ही आता है ये ओरिजिन पॉइंट जो थी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 0 0 हमें यहाँ मिले, ठीक है। और उसके बाद b का देखिए -3 यानी x वाली लाइन में -3 हो, y वाली लाइन में भी -3 हो। तो ये x लाइन है इधर ये रहा -3 और y वाली लाइन में -3 ये रहा, ये -3 था। देखिए 1 2 और ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला। अब ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, x वाली लाइन ये से सीधे आएगी और y वाली लाइन भी सीधे आएगी। तो ये यहाँ पे कट करेंगे तो ये हमारी पॉइंट मिली हमें कौन सी, -3 और -3। तो ये भी मिल गई। उसके बाद देखिए 5 और -6, 5 और -6 तो ये कहाँ पे मिलेंगे 5 और -6। तो देखिए x वाली लाइन में 5 हो तो x वाली लाइन ये रही 5 और y वाली लाइन में -6 तो -6 y वाली लाइन तो ये होती है, ये नीचे माइनस के नंबर हैं तो ये -6 मिल गया। तो ये 5 नीचे आए और ये 6 इधर से जहाँ पे कट करेंगे ये कट किया इन्होंने यहाँ पे। तो ये हमारी पॉइंट थी कौन सी 5 और -6। तो ये भी मिल गई हमें, 3 मिल गई। अभी लास्ट डी जो है वो हमारी कौन सी है, देखिए -6 प्लस के 5, माइनस का 6 एक्स वाली लाइन में होता है तो यहाँ पे ये -6 है और प्लस के 5 तो 5 ऊपर जाएंगे, ये रहे प्लस के 5। अब इस लाइन को इधर लेकर आए, ठीक है, और इस 6 को नीचे लेकर आए यहाँ पे। देखिए तो इसने यहाँ पे कट किया, ये कौन सी पॉइंट थी डी पॉइंट -6 5। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ड्रा अ लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन बनाए, ए और बी उसका नाम है, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स यानी ए पॉइंट जो है वो 4 6 है और बी पॉइंट है वो -6 और 8 है। तो हमें लाइन बना के दिखाएं। अब ये लाइन हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखते जाएं आप। सबसे पहले इस पॉइंट को ढूंढें, x वाली लाइन में 4 हो प्लस का और y वाली लाइन में 6 हो वो भी प्लस का। तो x वाली लाइन तो ये थी, यहाँ पे 4 कहाँ पे मिलेंगे, देखिए 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे मिल गए और y वाली लाइन में 6 मिलेंगे वो भी प्लस के। तो 1 2 3 4 5 6 ये रही पॉइंट। अभी कहाँ कट करेंगे, ये सीधे लेकर जाएं इसको और इसको नीचे नीचे लेकर आए तो ये पॉइंट मिली हमें, ये ए पॉइंट मिली। कौन सी पॉइंट मिली, ए। क्या थे नंबर इसके 4 और 6, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट बी जो थी उसमें एक्स वाली लाइन में देखिए ये एक्स होता है ये वाई होता है। तो एक्स वाली लाइन में 6 चाहिए हमें माइनस का। तो एक्स वाली लाइन तो ये होती है लेकिन माइनस के नंबर यहाँ पे होते हैं तो ये 6 मिला हमें यहाँ पे। और वाई वाली लाइन में 8 चाहिए वो प्लस का। तो ये वाई वाली लाइन प्लस वाले नंबर ऊपर तो ये राइट। तो इसको हम यहाँ लेकर जाएंगे सीधा, ठीक है। और ये 6 को हम ऐसे लेकर आएंगे नीचे, 6 के साथ मिलाएं तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिली। और ये कौन सी पॉइंट मिली, बी। क्या था, -6 और 8, ठीक है। अब एक पॉइंट मिली हमें ये और एक पॉइंट ये मिली तो इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। ये थी हमारी लाइन सेगमेंट। एक लाइन थी ए और बी, ठीक है, वो यही उनकी पॉइंट है और यही हम उनको मिला देंगे तो एक लाइन
बन जाएगी। और बुक में भी इसी तरीके का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। चलिए 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ड्रा अ ट्राइंगल ए बी सी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये एंड सी पॉइंट ये। अब ये बोल रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आप निकाल के उनको आपस में मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा देखें। सबसे पहले तो ये देखें -1 एंड 4। तो x का -1 होता है और y का 4 होता है। तो x वाली लाइन में -1 कहाँ पे आएगा? x वाली लाइन में -1 ये रहा, ठीक है। और y वाली लाइन में 4 वो प्लस का हो तो ये ऊपर जाएगा, यानी देखें ये 4 था, ठीक है। ये इसे ऊपर लेकर गए हम, तो इन्होंने यहाँ पे कट किया, ठीक है। या इनके आमने सामने रखें, 4 ये 1 ये माइनस का। तो ये हमें पॉइंट मिली कौन सी? -3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिली -1 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी देखें, बी पॉइंट है -3 -6, यानी x वाली लाइन में -3, y वाली लाइन में -6। तो ये x लाइन है और यहाँ पे माइनस के 3 कहाँ पे मिलेंगे? ओ ये रहे -3। और y वाली लाइन में -6, तो -6 y वाली लाइन में नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगी हमें। तो यहाँ पे देखिए ये कट करेंगे, ये पॉइंट थी ये -6 और ये -3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 एंड -6। ये वाली पॉइंट भी मिल गई हमें। ये ए पॉइंट मिली थी और ये हमें बी पॉइंट मिली। अब सी पॉइंट फाइंड करें। एक्स वाली लाइन में +3, तो एक्स वाली लाइन ये थी, इसमें +3। वाई वाली लाइन में -2, वाई वाली लाइन में -2, तो यहाँ पे आ गया 3। और ये देखिए यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे ये +3 और ये -2। देखिए 3 एक्स वाली लाइन में प्लस का, वाई वाली लाइन में -2, तो यहाँ पे कट करेंगे। ये सी पॉइंट हो गया हमें। यहाँ पे देखिए 3 और -2। अब ये जो तीनों पॉइंट मिली, एक ये, इनको आपस में मिलाएं तो देखिए एक ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ से इसको मिला दें, मिल गया। और यहाँ से इन दोनों को मिला दें, ये भी मिल गया। और यहाँ इन दोनों को मिला दें, बन गया ट्राइंगल बन गया। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ड्रा अ रेक्टेंगल ए बी सी डी बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अभी ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर वहां रख के आप उनको मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल उसे बोलते हैं जिसके आमने सामने वाली साइड्स एक जैसी हों। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये एक देखिए इसकी आमने सामने वाली साइडें एक जैसी हैं और ये वाली साइड एक जैसी, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एक जितनी हो और ये दोनों लेंथ एक जितनी हो। और दूसरा होता है स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं। इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ बराबर होती है। लेकिन इन्होंने रेक्टेंगल बोला है कि अगर आप वो पॉइंट्स मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिनके आमने सामने वाली साइड्स एक जैसी होगी। तो किस तरीके से हम बनाएंगे अभी देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो 0 -1 दें। 0 तो यहाँ पे आता है x का और -1 y का, तो ये यहाँ पे होगा। ये है मेन पॉइंट A। तो A पॉइंट हमारी कौन सी है? यहाँ पे 0 -1 आ गया। और दूसरी B पॉइंट 0 5, ये 0 है और 5 कहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये ऊपर आ गया, क्योंकि x वाली लाइन 0 और y वाली लाइन में 5, तो ये यहाँ पे आ गया। ये हमारी B पॉइंट हुई 0 5, दोनों पॉइंट मिल गई। अब तीसरी पॉइंट देखें 7x का, x वाली लाइन में 7 ये प्लस का है और y वाली लाइन में -1, तो ये -1 y वाली लाइन में इसको मिलाएंगे
इसको नीचे कट्टी यहाँ पे करेगा तो ये हमें पॉइंट मिली कौन सी 7 - 1, ये भी मिल गई। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है 7 प्लस का 5, एक्स वाली लाइन में 7 वही है और प्लस का 5 यानी ऊपर जाएंगे ये वाले प्लस के 5, तो ये इसको ऐसे लेकर आए यहाँ पे, इसको 7 को ऊपर लेकर गए तो ये यहाँ पे कट हो गया। तो अब इसको भी नाम दें 7 प्लस का 5। अब इस चारों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये यहाँ पे आके मिल गया और ये यहाँ पे आके मिल गया और ये यहाँ पे आके मिल गया और ये यहाँ पे आके मिल गया। देखिए रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल बना। आमने सामने वाली साइडें एक जितनी होंगी। तो ये हमने एक्यूरेट माप पे भी नहीं बनाया, समझने के लिए मैंने लिख लिया था ये। तो देखें अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल एज इट वो ही रहेगा। तो यही इस तरीके का, यही इसका बुक में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। चलिए 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ड्रा स्क्वायर OABC बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये चारों पॉइंट्स पहले तो ढूंढें, फिर उनको आप ज्वाइन करेंगे यानी मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर क्या होता है, जिनकी चारों साइडें एक जितनी हो, यानी चारों साइडें उनकी बराबर हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट ढूंढे 0 0, तो हमें पता है 0 0 यहाँ पे आता है, ये है हमारा 0 0, ये 0 0 यानी ये पॉइंट मिली हमें, ठीक है। क्योंकि एक्स वाली लाइन का भी 0 इधर होता है, वाई वाली लाइन का भी 0 इधर ही होता है। और उसके बाद 5 0 यानी एक्स वाली लाइन में 5, वाई वाली लाइन में 0, तो वाई वाली लाइन में 0 यहाँ पे ही होता है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे ही जाएगी, क्योंकि एक्स वाली लाइन में 5 मिले, वाई वाली लाइन में 0, तो ये यहाँ पे ही कट करेंगी। तो ये हमारा कौन सा होगा 3 0। उसके बाद 5 5 एक्स वाली लाइन में 5, वाई वाली लाइन में भी 5, तो एक्स वाली लाइन में ये 5 और ये वाई वाली लाइन में हमारे 5 आ गए। तो यहाँ पे इसको हमने मिला दिया, ये हमारा हो गया 5 5, ठीक है। उसके बाद एक्स वाली लाइन में 0 और वाई वाली लाइन में 5 हो, तो एक्स वाला 0 यहाँ पे होता है, वाई वाली लाइन में ये 5 ऊपर जा रहे हैं, प्लस के 5 यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 5, ये भी मिल गया। अब इन चारों को मिलाएं आपस में, किस तरीके से मिलाएंगे, ये आपस में मिल गए और ये इधर मिल गया और ये इधर मिल गया और ये इधर मिल गया। तो ये स्क्वायर चारों साइडें बराबर, यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में ड्रा अ पैरेललोग्राम OABC whose vertices are 0 0 2 4 0 5 and 6 4। यानी ये पॉइंट्स आप उसी तरीके से ढूंढेंगे, उनको आप जब मिलाएंगे तो एक पैरेललोग्राम बन के आएगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको समझिए। पैरेललोग्राम उसे बोलते हैं जिनकी आमने सामने वाली साइड तो इक्वल होती है, जैसे रेक्टेंगल होता है, साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा होगा। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, ये रेक्टेंगल था, ये बिल्कुल सीधे हैं, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे जैसे आप ये पॉइंट रखेंगे और आप बनाएंगे तो देखें एक पैरेललोग्राम कैसे बनता है। यहाँ पे तो ऊपर पॉइंट्स देखें आप, यहाँ पे देखिए 0 0 यानी एक्स का 0 वाई का 0 यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो हम लिखें यहाँ पे 0 0 और उसके बाद ए पॉइंट क्या थी 2x का और y का 4, तो x वाली लाइन में 2 यहाँ पे मिलेगा और y वाली लाइन में 4, तो ये 4 यहाँ पे कट करेंगे दोनों। देखिए यहाँ पे कट किया, बन गया। ये हमारी कौन सी पॉइंट मिली, ए पॉइंट मिली 2 4। तो अब ये बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट में है 0 5। अब जब ये 0 5 हम देंगे तो हमारा कभी भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो ये बुक में गलत लिखा हुआ है,
यहाँ पे अगर देखिए पॉइंट देंगे, देखिए x का 0 और y का 5, ये y होता है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 3 पॉइंट ऐसे मिल गई, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इनकी गलती हुई है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि b की जो पॉइंट है 5 पहले लिखे हुए हैं, 0 बाद में। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे फिर हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये बुक की मिस्टेक हुई है, नए बुक में भी ऐसे देखिए गलतियां हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए 0 0 और उसके बाद 2 4 और 0 5, ये 0 5 नहीं होगा, इसे आप करेक्ट कर लें, 5 पहले लिखें 0 बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अब करेंगे क्या, देखिए अब x का 5, x वाली लाइन में 5 यहाँ पे आएगा और y वाली लाइन में 0 0 तो बीच में आता है, तो ये हमें पॉइंट मिलेगी, हमें क्या 5,0 मिल गया। और उसके बाद लास्ट देखें 6 4, x वाली लाइन में 6 ये रहा और y वाली लाइन में 4, तो इसी हम ऊपर ऐसे सीधे लेकर जाएं और ये 6, तो x वाली लाइन ये थी, यहाँ पे 6 प्लस का था तो ये मिला, y वाली लाइन में 4 है वो भी प्लस का है ये, तो 4 तो वही, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगी हमारी कौन सी 6 4। अब इस पॉइंट्स को मिलाएंगे आप, तो देखिए कैसे पैरेललोग्राम बनता है, यहाँ पे मिलाएं, इसको यहाँ पे मिलाएं, इसको यहाँ पे मिलाएं और इसको यहाँ पे मिलाएं, देखिए पैरेललोग्राम बन गया। थोड़ा टेढ़ा था तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम बन गया। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आप 0 5 से बनाएंगे तो ये कभी नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ टेबल, एक टेबल बनाएं फॉर द सम वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू जो है कुछ निकाल के, ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, जो हमें इक्वेशंस मिली हुई हैं इसमें x और y के वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर हम टेबल बनाएंगे। अभी टेबल कैसे बनती है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए y को अलग कर दें, ये y अलग कर दिया हमने और इक्वल, और ये 2 हमारा माइनस का था वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और ये x प्लस की थी वहाँ जाएगी तो माइनस की बन जाएगी ये x। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे टेबल बनाए, देखिए टेबल कैसे बनती है, ये टेबल बना रहे हैं। देखिए ये x और ये y, ये x और ये y हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे बात समझिए। सबसे पहले तो हमें पता है कि बीच में 0 आता है, कोई भी लाइन हो बीच में 0, अगर इसके आगे चले जाएंगे तो प्लस के नंबर यानी 1 2 3, और पीछे जाएंगे तो माइनस के नंबर -1 -2 -3। बात आई समझ में? ज़रूरी नहीं 3 से इससे आगे भी जा सकते हैं, 4 5 6, पीछे भी आगे जा सकते हैं, -3 -4 -5, लेकिन बुक में यहाँ तक दी हुई है टेबल कि बस यहाँ से 0 से लेके 3 नंबर आगे रखें और 0 से पीछे वाले 3 नंबर रखें। तो ये हमने x रख दिया, ठीक है। अब हमें y कैसे फाइंड करना है, ये वैल्यूज पुट करते जाएं इस x में। देखिए यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा y = 2, ये माइनस जो अपना था, और x की वैल्यू क्या थी हमारी पहली -3, तो -3, तो y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 बन जाएंगे, तो y हमें मिला यहाँ पे 5। ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो मिले वो नीचे रखते जाएंगे, ये टेबल बन गई। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 अगर पुट करें तो यहाँ पे अगर माइनस का 2 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4 बन जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 1 पुट करूँ x की जगह में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ये और 2 ये, तो 3 बन जाएंगे यहाँ पे। अगर 0 पुट करूँ यहाँ पे
तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ही 2। बात आ रही समझ में? अगर 1 पुट करें यहाँ पे, देखिए 1, तो 1 तो ये 2 में से 1 जाएगा, तो बाकी 1 देखें 2 माइनस और इस x की जगह पे 1, तो 2 में से 1 गया, बाकी 1 बचा। अगर यहाँ पे माइनस का 1 पुट करते तो वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन प्लस का 1 पुट करेंगे तो ये माइनस तो पीछे है, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1, ठीक है। और उसके बाद अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 ये प्लस का माइनस का दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 0। अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा, 3, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन वो माइनस का, क्योंकि 3 बड़े होंगे तो ये माइनस का 1। तो यही है हमारा आंसर। ये है हमारी टेबल जो बुक में इस तरीके से ही बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 हो गया। चलिए 2 देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात, y को हम अलग कर दें, किस तरीके से करेंगे, 2x माइनस 2 लिखें और y को वहाँ लेकर जाएं, 4 को इधर लेकर आएं, तो ये माइनस का 4 यहाँ पे आ गया और y अलग हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए y यहाँ पे भी लग सकते हैं, और ये इक्वल जो इसके पड़े थे 2x और 4 और 2 माइनस के 6 बन गए। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें से हम वैल्यू निकाल के और टेबल ड्रा करेंगे। देखिए टेबल, ये देखिए, ये x और ये y। x के वैल्यू आपको पता है, बीच में 0 दे दें, ये प्लस के, ये माइनस के, ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे, फिर जो आंसर मिलेंगे वो नीचे रखते जाएंगे बस। ये माइनस का 3 अगर यहाँ पे पुट करें, देखिए ये 2 रखा, x की जगह पे माइनस का 3 और ये माइनस 6, ये जो बाहर अलग पड़ा था, तो y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 3 6 हो जाएंगे और ये भी 6 हो जाएंगे। तो दोनों 6 माइनस के हुए, तो y इक्वल टू माइनस के 12 बन गए। तो देखिए अगर हमने 3 पुट किया तो माइनस का 12 आंसर आया, किसका, y का। अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 की जगह पे माइनस 2 पुट कर, 2 टाइम 3, 2 टाइम 2 इज 4, 4 हो जाएंगे माइनस के, तो 4 और 6 10 हो जाएंगे, 10 बन गए। अब यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ माइनस का, तो माइनस का अगर 1 पुट करूँगा यहाँ x में, तो माइनस प्लस माइनस 2 टाइम माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस के 6 माइनस के 8 बन जाएंगे। 0 पुट करूँ यहाँ पे, अगर 0 पुट करेंगे तो 0 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेंगे माइनस के 6। 1 पुट करूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस का अगर पुट करूँगा तो 2 टाइम माइनस 2, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा और 6 में से 2 जाएंगे तो बाकी 4 बचेंगे। 2 पुट करूँ यहाँ पे, तो 2 टाइम 2 4 हो जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 3 पुट करूँ तो 2 टाइम 3 6 हो जाएंगे, तो ये 6 प्लस के और ये माइनस के कट जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा। आप भले पुट करके देखें, जो भी नंबर पुट करेंगे यही आंसर आएगा। 3 पुट करें, देखें 2 इस जगह पे 3 माइनस 6, 3 टाइम 2 इज 6 और ये 6 6 6 कट गए, तो देखिए 0 आया। आप सॉल्व करके देखिए दिमाग से ही, यहाँ पे कौन सा नंबर जो भी रखेंगे ऊपर वाले, तो नीचे y वाले मिलते जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी कंप्लीट, और यही इसका बुक वाला आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 9 के। अब यहाँ देखें, हम y को अगर अलग करेंगे तो डिवाइड में नंबर आ जाएंगे, डिवाइड वाले हल करना मुश्किल हो जाएंगे। तो अगर x अकेला पड़ा है तो हम x को अलग कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हम लिखें x और प्लस 2y। अब बात को समझिएगा, ये 6 माइनस के थे, वहां गए तो प्लस के बन गए, और ये 2 डिवाइड में थे, तो डिवाइड वाली चीज जब इक्वल की परली तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये 2 भी वहां आ गया, 6 भी वहां आ गया, बाकी ये ब्रैकेट यहाँ पे बची। अब यहाँ पे बचा क्या,
एक्स प्लस 2y, 6 टाइम 2 12 हो गए, 12 हो गए यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे अगर हम y को जैसे पहले अलग कर रहे थे, तो यहाँ से 2 अगर मल्टीप्लाई में वहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर हल करने में मुश्किलात होंगी। तो यहाँ पे ऐसे करें, 2y यहाँ पे दें और ये 12 लिखा, x प्लस का वहाँ जाएगा तो माइनस का बन गया। और यहाँ पे देखिए y लिखा और ये 12 माइनस एक्स और 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में। अभी ये हल करना मुश्किल होगा। तो हम क्या करें, यहाँ से x को अलग करते हैं। देखिए तो x तो एक ही यहाँ पे पड़ी है, तो वहाँ क्या पड़े थे 12 और ये 2y प्लस के थे, वहाँ गए माइनस के 2y बन गए। तो ये आसान बन गई। ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे, इसको छोड़ दें आप। तो जब इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x मिलेगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x मिलेगी। अब हमें y के नंबर वो कांस्टेंट रखने हैं जो हम x के रख रहे थे पहले 2 क्वेश्चंस में। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे 0 आता है, 1 2 और ये 3 और ये माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस 3। ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे y, क्योंकि y की वैल्यू है तो x हमें फाइंड करनी है। अब ये नंबर हम पुट करेंगे तो देखिए x मिलेगी। तो यहाँ पे 3 अगर पुट करेंगे माइनस के तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे पुट करें 12 और ये 2, ये माइनस के 3 पुट किए ये वाले, तो यहाँ पे 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 टाइम 3 6, तो 6 और 12 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिला 18। बात आई समझ में। अगर इस y की जगह पे हम 2 रखें तो देखिए यहाँ पे 3 था, 2 रखूंगा माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम 2 4, तो 4 हो जाएंगे और 12 ये 16 बन जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा माइनस का 1 रखूँ तो माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम माइनस 2, 2 ये और 12 ये 14 बन जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं 0 रखूँ यहाँ पे तो 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 12 बचेंगे यहाँ पे। 1 रखूँ, आप प्लस के नंबर आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस का 1 रखता मैं तो 2 टाइम माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 2 होगा तो 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेंगे यहाँ पे। 2 रखूंगा प्लस का तो 2 टाइम 2 4 हो जाएंगे माइनस के, तो 12 में से 4 जाएंगे तो बाकी 8 बचेगा यहाँ पे। 3 रखें प्लस का, 2 टाइम 3 6, तो 12 में से 6 जाएंगे तो बाकी 6 बचेंगे। ये आप पुट भी कर सकते हैं अगर पुट करना चाहें तो यही इसका बुक वाला आंसर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का 3। चलिए इस 9 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके का है, इसमें भी हम x को अलग करेंगे क्योंकि x अकेला था। ठीक है। किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ये नंबर डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। यानी किस तरीके से यहाँ पे x माइनस 2y लिखा और इसके आगे माइनस का 2 पड़ा था। अब ये दोनों नंबर वहाँ जाएंगे इक्वल की परली तरफ, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। बात आई समझ में। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गए, कट गए। ठीक है। तो बाकी x माइनस 2y बचे यहाँ पे, और ये माइनस तो बची ना, तो माइनस प्लस माइनस 3 टाइम माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं x लिखूँ, 2y ये माइनस के वहाँ जाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे और ये माइनस 3। बात आई समझ में। अब इसमें वैल्यू पुट करके हम टेबल बनाएंगे। किस तरीके से बनाएं, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ टेबल, ये हमारी टेबल बन रही है। देखिए ये y और ये x, क्योंकि y के वैल्यू कांस्टेंट उठाने, x हमें इसमें पुट करके y और x मिलता जाएगा। तो y कैसे उठाते हैं, यहाँ पे होता है 0, आगे चलेंगे तो प्लस में, पीछे चलेंगे तो माइनस में।
ठीक है, अब पुट करते जाएं, माइनस का 3 इसमें पुट करें, देखिए 2 और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 टाइम 3 6 माइनस का 3 माइनस का, तो टोटल 9 माइनस के बन गए। क्या बन गए? माइनस के 9। अभी यहाँ पे 2 अगर मैं पुट करूँ माइनस का, तो 2 टाइम 3, 2 अगर पुट करूँ माइनस का, तो 2 टाइम 2 4 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस के 3, तो माइनस के 7 बन जाएंगे। अगर 1 पुट करूँ माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस 2 टाइम माइनस 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 ये, तो माइनस के 5 बन जाएंगे। 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी बचेंगे 3 बचेंगे, क्योंकि 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है, माइनस के 3 बचेंगे। उसके बाद अगर 1 पुट करूं प्लस का यहाँ पे, तो 2 टाइम माइनस 2, 3 में से 2 जाएंगे, क्योंकि प्लस का 1 होगा तो ये माइनस का नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 और ये 1 पुट किया प्लस का, और ये माइनस थी, 2 टाइम माइनस 2 और माइनस के 3, तो 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे लिखा माइनस का 1। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे 2 पुट करें, तो यहाँ पे देखिए 2 और ये 2 पुट किया और माइनस 3, 2 टाइम 2 इज 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 प्लस का बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचा। 3 पुट करेंगे तो 3 टाइम 2 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे यहाँ पे। तो यही है इसका भी बुक वाला आंसर। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। इन सवालों, इस न्यू एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम 7.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।